खूनी साया। सर, बात तो 5,000 में हुई थी, अब आप 7,000 मांग रहे हैं। अगर मैं आपको इतना पैसा दे दूं तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अरे, हमें भी तो अपना पेट पालना है। देखो, ना तुम्हारी ना मेरी। चलो, 6,000 में सौदा पक्का करते हैं। मंजूर हो तो पैसे निकालो, वरना इस बारिश में भटकते रहो। लेकिन 6,000 भी कुछ नहीं सुनना। अगर इस कमरे में रहना है तो 6,000 निकालो। वैसे भी इस चाल में कुल 15 कमरे हैं और सालों से सब भरे हुए हैं। बस एक यही खाली था जो शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा था। ब्रोकर की बात सुनकर सोहम कुछ पल सोचने लगा। तभी ब्रोकर गुस्से में बोला, चलो, अब बहुत समय बर्बाद कर दिया तुमने। अगर नहीं लेना तो मैं चलता हूं। सोहम ने जेब से पैसे निकाले और कहा, अरे, पहली बार मेरे कमरे पर आए हो, चाय पीकर जाओ। ब्रोकर ने तुरंत पैसे पकड़ लिए। चाय वाय रहने दो। अच्छा, अब चलता हूं। फिर बोला, सुबह 5 बजे से टॉयलेट की लाइन लग जाती है और पानी रोज 7 से 7:30 बजे तक आता है। तभी सोहम ने पूछा, अरे, चाबी? दरवाजे के नीचे रखे पायदान के नीचे है। सोहम ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चारों तरफ अंधेरा था। पूरे कमरे में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैली हुई थी। सफाई करते समय उसे कई मरे हुए चूहे मिले जो आधे खाए हुए लग रहे थे। कमरा साफ करते करते रात हो गई, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पैर की उंगली को चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया था। खून लगातार बह रहा था। वह कपड़ा बांधकर टॉयलेट की लाइन में लग गया। तभी एक आदमी ने पूछा, लगता है नए हो? जी। कमरा नंबर 13। कल ही जबलपुर से आया हूं, हीरो बनने। जी। वह आदमी हंस पड़ा। ये मुंबई है दोस्त, यहां हर दूसरा आदमी हीरो बनने आता है, लेकिन मुझे काम मिल गया है हीरो के दोस्त का रोल। अरे वाह, मैं अजीत हूं। दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद सोहम ने अजीत से कहा, यार, मेरे कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। हर रात चूहे मेरे पैरों को कुतर देते हैं और हर सुबह मुझे कमरे में कई मरे हुए चूहे मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें आधा खा लिया हो। ये सुनकर अजीत भी हैरान रह गया। वह बोला, आज रात मैं तेरे साथ रुकता हूं। उस रात अजीत सोहम के कमरे में ही रुक गया। रात लगभग 1 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अजीत चौंक गया। सोहम, इतनी रात को कौन रो रहा है? यह आवाज बगल वाले कमरे से आती है। रोज 1 बजे रोना शुरू होता है और 3 बजे चीखें सुनाई देती हैं। अजीत अचानक बोला, 1 मिनट, बगल वाला कमरा? हाँ, लेकिन इस चाल में तो सिर्फ 13 कमरे हैं और तुम आखिरी कमरे में रहते हो। फिर बगल वाला कमरा कहां से आया? लेकिन ब्रोकर ने तो कहा था कि यहां 15 कमरे हैं। दोनों सोच में पड़ गए। तभी अजीत उस दीवार के पास गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों दीवार तोड़कर दूसरी तरफ पहुंच गए। सामने 2 दरवाजे थे, एक पर 14 और दूसरे पर 15 लिखा था। सोहम कांपती आवाज में बोला, ब्रोकर सच कह रहा था, यहां सचमुच 15 कमरे हैं। इतने में कमरे नंबर 14 का दरवाजा खुला और उसके अंदर से अनगिनत चूहे बाहर निकल आए। दोनों भागकर वापस जाने लगे, लेकिन लाखों चूहों ने मिलकर रास्ता बंद कर दिया। दोनों डर के मारे चीखने लगे। उन्होंने काफी देर तक चूहों से लड़ाई की, लेकिन चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके शरीर खून से लथपथ हो चुके थे। तभी सोहम बोला, कमरा नंबर 15 में चलते हैं। दोनों किसी तरह वहां पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। तभी सोहम बोला, अजीत, पुलिस को फोन करो। अजीत रोते हुए बोला, फोन कहीं गिर गया। कमरे में घना अंधेरा था। सोहम ने जैसे ही लाइट जलाई, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के एक कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी। वह घुटनों में मुंह छिपाकर सिसक रही थी। उसी समय अजीत की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसमें लिखा था, लीलावती चाल में देह व्यापार का भंडाफोड़। जांच में पता चला था कि वहां 4 नाबालिग लड़कियां थीं, लेकिन चौथी लड़की कभी नहीं मिली। अजीत धीरे से बोला, उसे बेचा नहीं गया था, उसे यहीं छिपाया गया था और फिर कोई उसे लेने नहीं आया। बेचारी यहीं तड़प तड़प कर मर गई। सच्चाई समझते ही अजीत सोहम को चेतावनी देने दौड़ा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुल गया
बाहर लाखों चूहे खड़े थे। उसी समय घड़ी में 3 बजे अचानक कोने में बैठी लड़की उठी। उसने सोहम की गर्दन पर वार किया। सोहम की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और उसी क्षण लाखों चूहों की सेना अजीत पर टूट पड़ी। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। देखो भाई, मैं 7,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। अगर कम पैसों में कमरा चाहिए तो कहीं और देख लो। वैसे भी रोज 10,000 लोग मुंबई आते हैं हीरो बनने। तुम नहीं तो कोई और सही। ब्रोकर की बात सुनकर सामने खड़े लड़के ने पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ब्रोकर पैसे गिनते हुए आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर जोर से कहा, चाबी पायदान के नीचे रखी है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही भूतियां, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अपने कमरे का दरवाजा बंद रखिए।